हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 का जो नेम है ये है मेटल्स, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चैप्टर 4 का जो नेम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी जो मटेरियल्स होते हैं इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे आसपास बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, या हवा हो गया, पानी हो गया, या हमारे आसपास घर में बने जो ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे खाने पीने के बर्तन हो गए, टेबल हो गए, या इस तरीके से तमाम सारे जो मटेरियल्स हैं हमारे आसपास, इसको हम देखते होंगे। और इनमें से मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले बुक रीडिंग हम शुरू करते हैं। यू आर फेमिलियर विथ अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1। तो आप जो है बहुत सारे मेटल्स के बारे में या बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में परिचित होंगे पहले से, जैसे कि आयरन हो गया, लोहा, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर या तांबा, इन सब के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। और नीचे जो एक टेबल दिया गया है इसमें कुछ मटेरियल्स और वो दिखते कैसे हैं और ये हार्ड हैं कि सॉफ्ट हैं इसके बारे में दिया गया है। तो टेबल 4.1 अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स, तो जो हमारा मटेरियल है वो कैसा दिखाई देता है, इसका हार्डनेस, कठोरता ये किस तरीके से होती है, इसके बारे में इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है ऑब्जेक्ट मटेरियल, यहाँ पे पहले कॉलम में है। दूसरे कॉलम में अपीयरेंस, शाइनी और डल, ये किस तरीके से दिखाई देता है। तीसरे कॉलम में दिया गया हार्डनेस, ये कठोर है कि सॉफ्ट है, ये किस तरीके से है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला नंबर पे आपको दिया गया है मटेरियल ऑब्जेक्ट, वो आयरन है। तो आयरन जो है ये अपीयरेंस इसका क्या होता है, शाइनी होता है, चमकदार होता है। लेकिन जब इसमें रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, मोर्चा, तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा ख़राब दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है, ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। जो कोयला होता है, क्या इसमें कोई विशेष चमक होती है, तो कोयले में कोई चमक नहीं होती है, लेकिन ये हार्ड होता है। आगे देखिए जो सल्फ़र होता है, तो सल्फ़र को तो हमने यहाँ पे वो जो है उसमें भी कोई विशेष चमक नहीं होती है, शायद आपने ना देखा हो। और इसके बाद में जो ये हार्ड नहीं होता है, ये मुलायम होता है। एल्युमिनियम जो होता है इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, और ये जो है ये भी हार्ड होता है। जो कॉपर होता है इसमें भी एक विशेष प्रकार की चमक होती है, और ये भी आपका हार्ड होता है। इसी तरीके से आप और भी तमाम सारे मटेरियल्स के बारे में सोच करके उनको आप ऑब्जर्वेशन उनका आप कर सकते हैं। तो आगे हम यहाँ पे रीड करते हैं। कैन यू नेम द मटेरियल्स व्हिच आर मेटल्स। तो क्या आप इनमें जो ऊपर आपने देखा है उन मटेरियल्स का नाम बता सकते हैं जो इनमें से मेटल हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स, और जो बचे हुए हैं वो सभी नॉन मेटल्स हैं। मटेरियल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो मेटल होता है उसके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो नॉन मेटल से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, और इसी बेसिस पर हम उनको अलग कर सकते हैं। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, लस्टर, लस्टर मीन्स होता है चमक, किसी भी वस्तु की चमक, और हार्डनेस मीन्स होता है इसकी कठोरता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ मेटल्स को हम देख लेते हैं कि मेटल्स होते कैसे हैं, वो दिखाई कैसे देते हैं। इसके बाद में हम आगे रीडिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं ये सभी मेटल्स के बने हैं, और इसमें आप देख रहे हैं एक विशेष प्रकार की चमक है। अगर यही चीज़, यही जो आपके यहाँ पे जितने भी पाइप या रॉड जो भी बने हुए हैं, अगर ये लकड़ी के बने होते या कागज़ के बने होते, मिट्टी के बने होते, ईंट के बने होते, तो क्या इस टाइप की चमक होती जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं। तो ऐसी चमक इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। तो और फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, आप इसको जानते हैं, इसको जब आप टच करेंगे तो ये बिल्कुल बहुत मजबूत होंगे, बहुत कठोर होंगे।
तो ये जो इसमें ये सब जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सभी मेटल्स हैं। जैसे इसमें एक स्टील हो सकता है, ये आपका पीतल हो सकता है, ये क्या हो सकता है, इसमें एल्युमिनियम हो सकता है, ये तो तांबा है आप देख पा रहे हैं। और कुछ इसमें जो और भी इस तरीके से मटेरियल्स आपको दिखाई दे रहे हैं सभी क्या हैं, मेटल्स हैं। और आप देखिए इसमें आगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो देखिए सरिया इसमें बना के रखा गया है, रॉड्स इसमें हैं। और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोहे के हैं, कुछ एल्युमिनियम के हैं, कुछ यहाँ पे कील हैं, ये शायद पीतल के हो सकते हैं, या और भी कांसे वगैरह के भी तमाम सारे ऑब्जेक्ट्स इसमें आप देख पा रहे हैं। थोड़ा और आगे हम निकलें तो यहाँ भी देखें आप कुछ मेटल्स के जो मटेरियल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसमें देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई देंगे सभी किसके बने हुए हैं, मेटल के बने हुए हैं। और यहाँ पे देखिए ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक मेटल है जिसमें थोड़ा बहुत रस्टिंग भी हुई है, रस्ट लग चुका है, इसलिए थोड़ा कम चमक रहा है। बाकी जो मेटल है वो देखिए किस तरीके से चमक रहा है। अगर इसमें आप ठोकर मारेंगे तो इसमें एक विशेष प्रकार की आवाज़ आएगी, इसको सोनोरस बोलते हैं मेटल्स को। जो आवाज़ आती है अगर लकड़ी का है उसमें आप ठोकर मारेंगे तो उस पर कोई आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन इसमें जब आप किसी दूसरे लोहे के हथौड़े से इसको चोट करेंगे तो इसमें एक प्रकार की आवाज़ आएगी। तो ये विशेष आवाज़ होती है वो सभी में नहीं होती है, सिर्फ मेटल्स में होती है। इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ भी देखिए बहुत सारे मटेरियल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए कील बना हुआ है, ये बना हुआ है शायद आयरन का भी हो सकता है या पीतल का हो सकता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तमाम सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेटल के बने हुए हैं। और ये सभी कैसे हैं, ये सभी जो मेटल के बने ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, ये सब के सब बहुत हार्ड हैं इसमें। और थोड़ा सा आगे हम देखें तो यहाँ पे देखिए कुछ बर्तन यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये जितने भी बर्तन हैं इसमें देखिए ये वाला तांबे का है, ये वाला आपका पीतल का हो सकता है, ये देखिए तांबे का एक लोटा दिखाई दे रहा है हल्का सा, ये थाली दी गई है आपको, ये शायद स्टील की हो सकती है, ये इस तरीके से एल्युमिनियम की भी हो सकती है। तो ये यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हैं, ये सभी मेटल्स हैं। और थोड़ा आगे हम देखें तो ये शायद ये आपका पीतल का हो सकता है या सोने का भी बना हुआ हो सकता है, क्योंकि इस तरह के जो मेटल्स होते हैं ऐसे आपको दिखाई देते हैं। ये आपका खाने पीने के जो बर्तन हैं ये मेटल्स के बने हुए सभी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसके आगे अब हम देखते हैं कि जो हमारे जितने भी मेटल्स के बारे में हमने देखा उसमें उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। जो जितने भी हमने मटेरियल्स को देखे, अभी हमने आपको कुछ मेटल्स के जो इमेजेज आपको दिखाए, तो उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, वो किस तरीके से दिखाई देता है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, वो मतलब उसको पीटने पर वो टूट जाता है या पीटने पर टूटता नहीं, बढ़ जाता है। कोई लोहे का चद्दर हो या और उसको जब हम उसको ठोकर मारते हैं तो उसमें आवाज़ किस तरीके की आती है। तो ये सारे जो बाहर से देखने पर जो भी चीज़ें हम पाते हैं वो कैसा दिखता है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, ये सारी चीज़ें इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड, शॉल एंड एक्स। तो क्या आपने कभी किसी लोहार को या लोहे का काम करने वाले व्यक्ति को कभी किसी लोहे के वस्तु को पीटते हुए देखा हुआ है। तो आपने ज़रूर देखा होगा कि वो जब किसी भी चीज़ को, कोई स्पेड हो गया, शॉल हो गया, कोई एक्स हो गया, उसको जब वो पीटता है तो पीटने से क्या होता है, वो पहले मोटा रहता है, बाद में वो बढ़ कर के क्या होता है, पतला हो जाता है। आगे इसमें हम देखते हैं, डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। तो क्या आप इनको पीटने पर इनके शेप जो है इसमें कोई चेंज आपको मिलता है। तो निश्चित रूप से इसको पीट देने पर क्या होता है, पतला हो जाता है या चद्दर की तरह बन जाता है। तो इसके शेप में बिल्कुल चेंज होता है। वुड यू एक्सपेक्ट, तो क्या आप इसके कोई एक्सपेक्ट करेंगे, ए सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल। तो जिस तरीके से हमने देखा कोई लोहे का टुकड़ा उसको पीटने पर वो चपटा हो जाता है, चद्दर के रूप में बन जाता है, लेकिन अगर एक कोयले का टुकड़ा हो उसको आप पीटेंगे तो कैसा हो जाएगा, वो पिस करके बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। तो ये अंतर है दोनों में। जो मेटल्स होते हैं उनको जब पीटेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो चद्दर के रूप में बन जाएंगे, चपटा हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी नॉन मेटल को हम पीटते हैं तो क्या हो जाएगा, वो पाउडर की तरह बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, लेट अस फाइंड आउट, एक यहाँ पे एक्टिविटी आपको दी गई है, तो इस एक्टिविटी को हम यहाँ पे पहले रीड करते हैं।
तो इसको हम रीड यहाँ पे करते हैं। टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लेड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लोहे का जो है आप क्या लेंगे, कील लेंगे। एक लोहे की कील आप लेंगे। उसके बाद में एक कोयले का टुकड़ा लेंगे और एक जो है एक मोटे एल्युमिनियम का आप तार लेंगे और पेंसिल का लीड लेंगे, जो बीच में पेंसिल के लगा होता है, इसको आप ले लेंगे। बीट द आयरन नेल विथ हैमर। जो आयरन का जो नेल है या कील है उसको हथौड़े से आप उसको पीटिए। बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। तो ऐसा आप सावधानी से उसको पीटेंगे कि आपको इसमें चोट ना लगे। ट्राई टू हिट हार्ड। और इसको बहुत तेज़ी से पीटने का प्रयास करिए। हिट हार्ड दैट एल्युमिनियम वायर ऑल्सो। तो एल्युमिनियम का जो वायर है इसको भी आप पीटने का प्रयास कीजिए। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन कोल पीस, पेंसिल लेड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.2। तो यहाँ पे आप देखिए हथौड़े से आप क्या करेंगे, सबसे पहले लोहे के कील को, आयरन जो लोहे की जो कील है उसको, जो तार है एल्युमिनियम के उसको, उसके बाद कोयले के टुकड़े को, जो पेंसिल की लीड है बीच में से, उसको आप बारी बारी से हथौड़े से पीटने का प्रयास करिए। तो उसके बाद में जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसको आप यहाँ पे नोट करिएगा। तो यहाँ देखिए जो टेबल है 4.2, मैलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है पीटने पर जो मटेरियल्स चपटे हो जाएं या बढ़ जाएं, उसको हम मैलिएबिलिटी कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले ऑब्जेक्ट या मटेरियल चेंज इन शेप। तो क्या इसमें होता है, आयरन का नेल जब आप इसको पीटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। कोयले के पीस को जब आप पीटेंगे तो ये ब्रेक इनटू पीसेज, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, ये चिपटा नहीं होगा। एल्युमिनियम का वायर है तो ये भी चपटा हो जाएगा। पेंसिल का लेड है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो मेटल्स होते हैं उनको जब किसी हथौड़े से हम पीटते हैं तो चपटा हो जाता है। मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। मेटल से इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। हिंदी में इसको कहते हैं आघात वर्धनीयता, यानी आघात मतलब चोट करने पर ये बढ़ते हैं, वर्धनीयता मतलब बढ़ते हैं। तो मैलिएबिलिटी की जो हिंदी होती है आघात वर्धनीयता। तो ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, कि मेटल्स को जब आप किसी हथौड़े से पीटते हैं तो इनका जो शेप है बढ़ जाता है, ये चपटा हो जाता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पीटने पर टूट जाते हैं। जैसे कोयला एक नॉन मेटल है, इसको आप पीटेंगे तो ये टुकड़ों में टूट जाएगा। पेंसिल का जो लीड है, पेंसिल का जो नोक होता है, उसको आप पीटेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, तो ये नॉन मेटल है। लेकिन जब लोहे के टुकड़े को आप पीटेंगे तो चपटा हो जाएगा लेकिन टुकड़ों में नहीं टूटेगा। एल्युमिनियम का वायर है, ये भी चिपटा हो जाएगा लेकिन ये टुकड़ों में नहीं टूटेगा। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो मैलिएबल होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्राइटल होते हैं। ब्राइटल का मतलब भंगुर, पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि ये पीटने पर जो है बढ़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। आगे देखिए, इसमें रीड करते हैं। यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। If they were beaten harder, these could be changed into seeds. You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. You must also be familiar with the aluminum foil used for wrapping food. The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. तो आपने देखा कि जो एल्युमिनियम है या आयरन है, इसको जब हम पीटते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बढ़ता है, और यहाँ तक कि इसको अगर हम बहुत तेज़ी से इसको पीट दें तो ये चद्दर के रूप में बन जाएगा। आपने देखा होगा कि जो मिठाइयाँ होती हैं उनके ऊपर एक सिल्वर की फॉइल, जो मिठाई होती है इसके ऊपर एक चांदी की चमकीली परत एक दिखाई देती है आपको चमकता हुआ, तो वो सिल्वर की एक फॉइल होती है। या जो खाना होता है उसको हम कई बार एल्युमिनियम का जो एक फाइल होता है उसमें लपेट करके खाने को हम रखते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप कोयले का एक पतला सा चद्दर फाइल बना सकें जिसमें हम खाना लपेट सकें तो कोयले का आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन मेटल है, चाहे वो सिल्वर हो एल्युमिनियम हो, तो इसका हम एक पतली फॉइल हम बना सकते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं उनको पीट करके हम जो है पतले चद्दर में बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को मेटल्स की कहते हैं मैलिएबिलिटी। ये जो गुण होता है कि इनको पीट करके हम चद्दर बनाते हैं, इसको हम मैलिएबिलिटी कहते हैं।
आगे रीड करते हैं। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी कैन बी कॉल्ड दीज मेटल्स। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि पीटने पर ये पतले चद्दर में बन सकते हैं और ये छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटते हैं। लेकिन आपने देखा है कि जो कोयला है या पेंसिल का लेड है, इसको पीटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यानी जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी, ये इनमें कोयले में और लेड में नहीं है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इनको हम मेटल्स नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर ये मेटल होता तो पीटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में कभी नहीं टूटता। आगे इसमें हम रीड करते हैं क्या है इसमें दिया गया है। आगे इसमें कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पैन which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? Perhaps not. Why? Try to list some other experiences in which wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे मान लेते हैं कोई एक फ्राइंग पैन है और इसको अगर आप आग पे रखे हुए हैं ऐसे यहाँ पे आग पे, तो इसको जब आप पकड़ेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि इसमें एक हैंडल लगा होता है, वो चाहे प्लास्टिक का होता है या लकड़ी का होता है, तो आपका हाथ नहीं जलता है। तो ऐसे सारे एक्सपीरियंस को आपने देखा होगा कि अगर बिना प्लास्टिक के हैंडल के उसको आप छूते हैं तो आपका हाथ क्या होता है, जल जाता है। और भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को आप देख सकते हैं कि अगर हैंडल नहीं हो तो आपका हाथ जो है जल जाएगा। तो इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगर आप चाहें तो जो लकड़ी है या प्लास्टिक है, तो जैसे हम मान लेते हैं कि अगर प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो उसको हम इधर से गर्म करते हैं तो इसकी जो गर्मी है चल कर के यहाँ तक नहीं आती है। लेकिन अगर लोहे की कोई ऑब्जेक्ट को एक सिरे पर गर्म करते हैं तो इसके दूसरे सिरे पर ये गर्म हो जाता है। तो यानी कि जो कंडक्शन होता है हीट का, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक लोहे का एक टुकड़ा इधर से गर्म करते हैं, इस किनारे पर हम इसको गर्म करते हैं, तो इसकी जो गर्मी है ये चल करके इस किनारे पर भी आ जाएगी। जैसे कोई कलछी आप हाथ में लेते हैं, अगर कोई चीज़ आप पका रहे हैं तो कलछी से हो करके इसके हैंडल तक इसकी गर्मी चली जाती है। लेकिन अगर आप कोई लकड़ी का एक स्पून लेते हैं, लकड़ी का भी स्पून होता है कुछ चीज़ों को बनाने के लिए, तो लकड़ी का स्पून आप लेते हैं तो लकड़ी के स्पून से ये आपका हाथ कभी नहीं जलेगा, भले ही ये आपका गर्म पानी में या किसी गर्म चीज़ में आपका रखा हुआ है। तो जो मेटल्स होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी हीट चलकर यहाँ से इसके पीछे तक बड़ी आसानी से जा सकता है। लेकिन नॉन मेटल जैसे प्लास्टिक या लकड़ी हो गए तो हीट जो है यहाँ से चलकर इसके पीछे तक नहीं जाता है, ये जा नहीं पाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। आगे इसमें हम रीड करते हैं। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, व्हाई, लेट अस फाइंड आउट। तो कोई आपने इलेक्ट्रीशियन को देखा होगा, तो इलेक्ट्रीशियन के पास में एक इस तरीके का एक स्क्रू ड्राइवर होता है। इस स्क्रू ड्राइवर का जो पीछे वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, स्क्रू ड्राइवर का पीछे वाला जो पार्ट होता है ये आपका किसका बना हुआ होता है, ये प्लास्टिक का बना होता है। तो कोई भी स्क्रू जो होता है, इस तरीके का जो स्क्रू होता है, इसको जब वो कहीं पे लगाता है तो इस स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करता है इसको लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो इसका ये हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है। तो ये प्लास्टिक का होने का मतलब इलेक्ट्रीशियन करता है, जैसे अगर इस स्क्रू में कहीं से अगर लाइट आ जाए, बिजली आ जाए, तो ये जो मेटल का ये बना हुआ होता है स्क्रू ड्राइवर का नोक, तो इससे होकर के उसके हाथ में करंट उसको लग जाएगा। लेकिन जो ये स्क्रू ड्राइवर होता है इसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जिससे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कहीं स्क्रू में आ भी जाए तो ये चल करके इससे होकर उसके हाथ में करंट नहीं जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे आपको दिखाया गया हुआ है, तो इसको हम देखते हैं। एक्टिविटी 4.2 क्या दिया गया है इसमें, रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। तो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है या नहीं पास कर सकती है, तो एक सर्किट हमने बनाया है। यू माइट हैव परफॉर्म्ड, तो आपने जो है इस टाइप का एक जो है एक्टिविटी आपने परफॉर्म किया होगा। दो तार आपने लिए होंगे
और इसमें एक आपने बल्ब जोड़ा होगा और इन दोनों तारों को यहाँ पे खुला छोड़ दिए होंगे। उसके बाद में इन इन ये तो जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जब आप लोहे की कील लगाते हैं तो बल्ब आपका क्या करता है, जल जाता है। लेकिन जब आप प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट इसके बीच में लगाएंगे, इसके बीच में, तब ये बल्ब आपका नहीं जलेगा। तो जिस 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 भी ऑब्जेक्ट को इन दोनों एंड्स के बीच में लगाने पर ये बल्ब हमारा जल जाता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को बीच में लगाने पर हमारा बल्ब नहीं जलता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। तो ये बात यहाँ पे आपको बताई गई है। इसमें हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। द एक्टिविटी विथ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 7th क्लास 6 में आप जो है ये एक्टिविटी आपने किए होंगे कि जो है गुड कंडक्टर्स क्या हैं और बैड कंडक्टर्स क्या हैं। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन्ड इन टेबल 4.3। जो 4.3 टेबल में आपने मटेरियल्स को लिया है उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट आप दोहराएंगे। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर आप जो है गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स को आप क्या करेंगे, टेस्ट कर पाएंगे। तो टेबल 4.3 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है मटेरियल्स की उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर पहले दिया है पहले कॉलम में, और दूसरे कॉलम में मटेरियल दिया है, और तीसरे कॉलम में आपको ये बताना है कि गुड कंडक्टर है या गुड कंडक्टर नहीं है। तो आयरन की अगर कोई रॉड हम लेते हैं या नेल लेते हैं, इसके बीच में हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये बल्ब जो हमारा जलेगा तो ये गुड कंडक्टर है। सल्फ़र अगर बीच में लगाएंगे तो सल्फ़र गुड कंडक्टर नहीं होता है। कोयले का टुकड़ा बीच में लगा देंगे तो ये कंडक्टर नहीं है, बल्ब हमारा नहीं जलेगा। लेकिन अगर कॉपर वायर हम लगा देते हैं तो बल्ब हमारा जलेगा। तो यहाँ से हम एक इंक्लूजन एक निकालते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि सल्फ़र एक नॉन मेटल है, कोयला भी एक नॉन मेटल है, लेकिन जो आपका आयरन है वो एक मेटल है, कॉपर वायर एक मेटल है। तो हमने देखा कि मेटल से होकर के इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरीके से पास करती है, लेकिन जो हमारे नॉन मेटल हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से पास नहीं कर सकती है। तो आयरन से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, कॉपर से करती है, लेकिन सल्फ़र और कोयले से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे देखते हैं, यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors। तो कोयले का टुकड़ा हो या सल्फ़र का टुकड़ा हो तो ये आपके बैड कंडक्टर्स होंगे, लेकिन आयरन और कॉपर जो है गुड कंडक्टर्स होंगे। आगे इसमें देखिए, ये आपको रीड करना है। ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो that metals are good conductors of heat and electricity। we learnt this in class 6। तो यहाँ पे ये अब आपको पता चला कि ये जो मीनिंग यानी जो एक्टिविटी आपने क्लास 6 में कर लिया था, इसको आपको यहाँ पे करने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पे आपने इसलिए किया जिससे आप ये जान सकें कि ये जो कौन से गुड कंडक्टर्स होते हैं और कौन से गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं। यानी मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। आगे रीड करते हैं। व्हेन डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। तो where do you find the use of aluminum and copper wires? Have you seen wires of coal? Definitely not। तो आपने देखा होगा कि जो एल्युमिनियम होता है, कॉपर का जो वायर होता है, इसका यूज आप कहाँ पे करते हैं, तो घरों में हम वायरिंग में करते हैं, सभी को पता है। या बिजली के खंभों पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कॉपर या एल्युमिनियम के तार से ही आती है। तो क्या आपने कभी कोयले का तार देखा है? तो कोयले का तार नहीं बनेगा, क्योंकि आप प्रयास भी करेंगे तो ये नहीं बन पाएगा। तो डेफिनेटली नॉट, आपने कोयले का तार कभी नहीं देखा होगा। आगे देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो कोई भी जो वायर कोई भी मेटल होता है उसका हम तार बना सकते हैं। जैसे लकड़ी का अगर आप तार बनाना चाहें तो क्या बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। लेकिन जो मेटल होता है उसको गर्म करके उसको हम खींच देते हैं तो ये तार के रूप में बन जाता है। तो किसी भी मेटल को हम खींच करके तार बना सकते हैं।
इस प्रॉपर्टी को मेटल के हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। इसको हिंदी में तन्यता कहते हैं। किसी भी मेटल को खींच करके तार के रूप में बना सकने की जो एक प्रॉपर्टी होती है मेटल में, उसको हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। अगर आप लकड़ी का तार बनाएं तो नहीं बनेगा, कोयले का बनाएंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन लोहे का बनाएंगे, तांबे का बनाएंगे, एल्युमिनियम का बनाएंगे तो इसका तार आसानी से बन जाएगा। तो मेटल के इस गुण को हम कहते हैं डक्टिलिटी। आगे रीड करते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट, ए मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। तो क्या आपने कोई एक लोहे का टुकड़ा हो उसको आपने फर्श पर गिराया हो, या कोई प्लेट हो या चम्मच हो उसको आपने फर्श पे गिराया हो, कोई लकड़ी का टुकड़ा फर्श पे गिराया हो, या कोई कोयले का टुकड़ा आपने फर्श पे गिराया हो, तो आपने देखते हैं लकड़ी के टुकड़े और कोयले के टुकड़े जो हम फर्श पर गिराते हैं तो कोई ख़ास आवाज़ नहीं आती है। लेकिन जब आप स्टील का या लोहे का कोई सामान फर्श पे गिराते हैं तो एक अजीब सा बहुत तेज़ का आवाज़ निकलता है। तो ये जो है डिफरेंस है दोनों में। आगे इसको हम रीड करते हैं। तो जिन ऑब्जेक्ट्स को नीचे गिराने पर तेज़ी से आवाज़ आता है तो उसको कहते हैं सोनोरस। सोनोरस मतलब आवाज़ करने वाला, एक विशेष आवाज़। आपने देखा होगा स्कूल की जो बेल होती है वो भी मेटल की बनी हुई होती है। आगे इसमें हम रीड करते हैं। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड? तो हम साफ साफ देख सकते हैं जो हमारे मेटल्स होते हैं उनको जब हम ज़मीन पे गिराते हैं, फर्श पे गिराते हैं तो उनका एक आवाज़ अलग होती है। लेकिन लकड़ी या कोयला इस तरीके के नॉन मेटल को जब हम नीचे गिराते हैं तो इनमें कोई ख़ास आवाज़ नहीं आती है। लेकिन जो मेटल्स होते हैं इनको नीचे गिराने पर एक ख़ास तरह की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं मेटल्स आर सोनरस, आवाज़ करने वाले। आगे रीड करते हैं। हैव यू सीन वुडन बाल्स इन टेम्पल्स? वुडन बेल्स, घंटियाँ। तो क्या आपने जो मंदिर होते हैं उनमें लकड़ी की घंटी आप देखे हैं? जैसे ये जो घंटी मंदिर में लगी हुई होती है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो घंटी मंदिर में लगी हुई होती है अगर इसको हम किसका बना दें, लकड़ी का बना दें, तो क्या ऐसी आवाज़ आएगी जो आवाज़ वास्तव में आती है मंदिर में? तो ऐसी आवाज़ वहाँ पे नहीं आएगी। आगे देखिए। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। तो जो मेटल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जब हम तेज़ी से स्ट्रक करते हैं तो वो एक रिंगिंग, बजने की एक आवाज़ जो करते हैं। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस। तो कल्पना कीजिए कि आपके पास दो बॉक्स हैं जो दिखने में बिल्कुल समान हैं। वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर मेड ऑफ मेटल। एक लकड़ी का बना है और दूसरा मेटल का बना है। कैन यू टेल व्हिच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाई स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेज? तो दोनों आप बॉक्सेज को स्ट्राइक करके क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा मेटल का है और कौन सा नॉन मेटल का है? जैसे एक बॉक्स इस तरीके का बना है और दूसरा बॉक्स इस तरीके का बना है, दोनों देखने में बिल्कुल समान है। इनकी बाहर से पेंटिंग भी एक समान की गई है, लेकिन इनमें से लोहे का कौन है कैसे आप जानेंगे? तो पहले आप ऊपर से ऐसे स्ट्राइक करेंगे, इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, तो अगर ये मेटल का लोहे का होगा तो इसकी आवाज़ दूसरी तरीके से रिंगिंग की आवाज़ होगी, लेकिन जो लकड़ी का बना होगा उसमें कोई ख़ास आवाज़ नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इन दोनों को पहचान सकते हैं। आगे देखिए। सेंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। जो मेटल होते हैं वो रिंगिंग, बजने की आवाज़ करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। यानी बजने की जो आवाज़, एक विशेष प्रकार की आवाज़ करते हैं। तो मेटल्स आर सोनोरस वाइल नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। तो जो अदर मटेरियल हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। आगे इसमें हम थोड़ा सा रीड करते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity। तो यहाँ पे इतने सारे एक्सपेरिमेंट में देख कि जो मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं, लस्ट्रस यानी चमकीले होते हैं, मैलिएबल होते हैं यानी इनको पीट करके हम चद्दर बना सकते हैं, डक्टाइल होते हैं यानी इनको हम खींच करके तार बना सकते हैं, सोनोरस ये विशेष प्रकार की आवाज़ करते हैं, और ये अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको दिए गए हैं ये सभी मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। इसको थोड़ा सा हम आगे रीड करते हैं। यहाँ पे द मटेरियल्स व्हिच जनरली पजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स।
तो ऐसे मटेरियल जिनमें ऊपर बताए गए ये सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। जैसे सबसे पहले उसमें क्या होनी चाहिए, माइलेबिलिटी होनी चाहिए, डक्टिलिटी होनी चाहिए, मेटेलिक लस्टर होना चाहिए, सोनरस होना चाहिए, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। तो ऐसी सारी प्रॉपर्टी जिसमें हो उनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। जो मेटल्स के एग्जाम्पल हैं, पहले यहाँ देखिए आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है एट्सेट्रा। इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम मेटल कहते हैं। साथ ही आपने देखा होगा जो क्या होता है, सिल्वर, चांदी और गोल्ड जो है ये भी मेटल्स ही होते हैं। तो ये मेटल्स के प्रॉपर्टीज हैं और मेटल्स के एग्जांपल आपने देखे होंगे। इन कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। इन कंट्रास्ट और इसके विपरीत, इसके दूसरे साइड में जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कोयला हो या सल्फर हो, वो डल होते हैं दिखने में। दे ब्रेक डाउन दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ ए हैमर। तो एक हथौड़े से पीटने के बाद में जो कोयला है, ये कोयले जैसे या सल्फ़र है, ये पाउडर बन जाता है। दे आर नॉट सोनरस, इनमें कोई आवाज़ नहीं होती है, पीटने पर विशेष आवाज़ नहीं होती है। एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जो है पुअर कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फ़र, जो एग्जाम्पल नॉन मेटल के सल्फ़र हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस हैं। आपने देखा है कि जो ऑक्सीजन है ये गैसियस स्टेज में मिलता है, गैस है, ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं व्हाइल ब्रीदिंग। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फ़र हो गया, ये सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये तो थी आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं, यानी मेटल्स में के जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और नॉन मेटल्स के जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको इसमें बताए गए। यहाँ पे देखिए एक और स्पेशल, एक विशेष नॉलेज आपको यहाँ बिट दिया गया है, इसको हम रीड करते हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ ए नाइफ। जो सोडियम और पोटेशियम ये भी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं और इतने मुलायम होते हैं कि इनको हम चाकू से काट सकते हैं। आप सोचिए जो लोहा है या आपका चांदी है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, उसको क्या आप चाकू से काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जिनको आप चाकू से काट ले जाएंगे, जैसे सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, इतने मुलायम होते हैं। मरकरी, मरकरी आप जानते होंगे थर्मामीटर में यूज होता है। मरकरी इज़ द ओनली मेटल व्हिच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। जो मरकरी है एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। एट रूम टेम्परेचर दीज आर एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बताया गया कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी मेटल कैसे होते हैं, वो हार्ड होते हैं, इनमें सोनोरस होते हैं, पीटने पर ये आवाज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मरकरी हो गया, तो ये हार्ड नहीं होते हैं, ये पीटने पर कोई आवाज़ भी नहीं करेंगे। तो ये इसके एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद हैं ये मेटल्स के, लेकिन होते ये भी मेटल्स ही हैं। इनको हम नॉन मेटल नहीं कहेंगे, ये भी क्या होते हैं, मेटल ही होते हैं। तो मरकरी जो है एक ही, सिर्फ मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उस मेटल का नाम बताइए जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, तो आप कहेंगे मरकरी। आप जानते हैं जितने भी मटेरियल्स हैं वो 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ज़्यादातर मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड में ही होते हैं। लिक्विड में सिर्फ एक ही मेटल है जो कि मरकरी है। तो ये आपका टॉपिक था मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और मेटल्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं और नॉन मेटल के, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अगले टॉपिक के साथ फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे, और इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।